वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनरशिप के बारे में, तो आज इस चैप्टर में जो पार्टनरशिप का पहला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल बेसिक्स है कि पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे क्या करना होता है। और इसके पहले अगर मैं आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th अकाउंटेंसी के बारे में रिवाइज कराऊं, तो आपने क्लास 11 में अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा है। काफ़ी कुछ आपने बेसिक्स क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या है, इसके बारे में स्टडी किया है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं क्लास 12th अकाउंटेंसी में। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी में आपकी जो चैप्टर्स एंड डिविजन्स हैं वो ऐसे हैं कुछ। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है इसका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स है। अपने आप में एक बड़ी यूनिट है पार्टनरशिप, इसको कई पार्ट में ब्रेक करके यूनिट बनाया गया है। तो इसका जो वेटेज है वो आपका है 30 मार्क्स, जो आपको मैंने यहाँ पे देखिए बताया है। उसके बाद मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का वेटेज है जो है ये आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपकी एक फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक में सिर्फ आपका पार्टनरशिप है और NPO है, और टोटल मिला के फर्स्ट बुक का जो वेटेज है वो है आपका 40 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद दो और बुक हैं, सेकंड बुक और थर्ड बुक, उनका आपका 20 मार्क्स वेटेज है, तो टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो अब ये आपका ये तो हो गया हमारे पेपर का कैसे कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा। अब मैं क्लास 11th अकाउंटेंसी की बात करूँ तो क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेले, अगर आप खुद अकेले बिजनेस करते हैं तो कैसे आप उसकी अकाउंटिंग करते हैं, कैसे आप उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपने क्लास 11th में सीख लिया है। तो क्लास 11 में आपने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग की है और पूरा आपने पढ़ा था बकायदे अकाउंटेंसी। फिर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं, और ईयर एंड पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। और फाइनली आपको पता चलता है ईयर एंड पे कि आपने कितना प्रॉफिट कंज्यूम किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया। ये आपने क्लास 11th में सीख लिया है। अब हम क्लास 12th में जो हमारा पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो है पार्टनरशिप। अभी आपका बिजनेस एक छोटे लेवल पे था, उसको आप अकेले हैंडल कर रहे थे, तब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है तो ये आपने क्लास 11 में सीख लिया है। अब आपका बिजनेस जो है थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है, इसका मतलब आपको कुछ पर्सन्स की और ज़रूरत पड़ेगी, नीड होगी। तो अब आपको ये बिजनेस बड़ा हो गया है, तो इसके लिए आपको कुछ और बंदे की, कुछ और पर्सन की नीड होगी। तो ये होती है हमारी पार्टनरशिप। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में देखिए क्या होता है। According to Section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या है, एक पार्टनरशिप एक्ट है जो कितना है, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टनरशिप एक्ट के लिए। तो जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका पार्टनरशिप का एक्ट है। अब देखिए पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो बिजनेस करने के लिए एग्री होते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। शेयर बिजनेस कैरीड बाय ऑन ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो इसकी ये तो हमारा हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन 4 डिफाइन किया गया पार्टनरशिप के लिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप में सेकेंड पॉइंट जो होता है आपका है, the person who have entered into a partnership with one another individually are called partners, ठीक। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है आपका कि द पर्सन हु हैव फिल इन द ब्लैंक का, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब
एक से ज़्यादा पर्सन मिल के एक साथ बिजनेस करें और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करें, शेयर करें, और वो होता है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, वो तो होगी पार्टनरशिप। अब जो जो पर्सन्स हैं वो क्या होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं। तो उसी पर्सन्स के लिए आपसे कहा गया है द पर्सन हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with one another individually आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। ठीक है, जो पर्सन्स होंगे वो पार्टनर्स होंगे और सारे पर्सन मिलके जो कलेक्टिवली होंगे वो आपकी एक क्या होगी, फर्म। जो पर्सन्स हो जाएंगे, जो पर्सन्स होंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, पार्टनर। जैसे मैं और आप हो गए और कोई भी हो गया तो हम और आप क्या हैं, पार्टनर हो गए, और हम सब आप मिला के क्या हो गई, आपकी एक फर्म हो गई। तो यही आपसे कह रहा है। ठीक है, तो जो पर्सन्स होंगे वो पार्टनर्स होंगे, सारे पार्टनर्स मिला दिया जाए तो आपकी एक फर्म बन गई। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म नेम। तो जो आपका नाम होगा वो आपका फर्म का नाम होगा। तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। वो कौन सा होगा ये कोई नहीं जानता, तो आप हमेशा ध्यान देखिए जो पर्सन्स होते हैं वो पार्टनरशिप, और पर्सन जो कलेक्टिवली सभी पर्सन्स मिला के जो होता है वो आपका फर्म होता है, और जो नाम होता है बिजनेस का कैरीड करता है जो नाम, वो आपका फर्म का नेम होता है। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनरशिप बेसिक के बारे में। बाकी पार्टनरशिप की डेफिनेशंस जो होती हैं वो आप इजीली रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। तो अगर मैं पार्टनरशिप की शॉर्ट में डेफिनेशन समझाऊँ आपको, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, तो पार्टनरशिप अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो आप देखिए क्या होगी। व्हेन 2 आर मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। तो ये तो आपकी होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है, व्हेन 2 आर मोर पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। तो ये तो हमारा हो गई पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4 1932, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो पर्सन्स होंगे वो आपके पार्टनर्स होंगे, कलेक्टिवली जो सारे पर्सन हैं वो फर्म हो जाएंगे, और जो नाम होगा जो बिजनेस कैरीड करेगा वो आपका फर्म नेम हो जाएगा। तो ये तो हमारा पार्टनरशिप बेसिस के बारे में हो गया। ठीक, इसके बाद हम मूव करते हैं जो हमारा टॉपिक है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कह सकते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो आप क्वेश्चन में आपका कोई भी हो, फीचर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नेचर्स हो, पार्टनरशिप, सारे के लिए आपका एक ही क्वेश्चन है। तो देखिए जो पार्टनरशिप के फीचर्स हैं, जो आपके नेचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें आपकी पार्टनरशिप की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो है, जो आपका फर्स्ट है 2 आर मोर पर्सन्स। इसका मतलब कोई भी पार्टनरशिप होगा, कोई भी फॉर्म होगा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो जाए, कम से कम आपके मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे वो 2 होने चाहिए पार्टनरशिप में, कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट होती है वो होती है आपकी 50। ठीक है, तो ये देखिए आपने राइट किया है 2 आर मोर पर्सन, मतलब इन अ पार्टनरशिप 2 आर मोर पर्सन सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज देन दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जो पहला फीचर्स है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ये है कि पार्टनरशिप में आपके 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2, और मैक्सिमम आपके जो हो सकते हैं वो 50 पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका सेकेंड है, सेकेंड फीचर है या सेकेंड जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है डीड। डीड का मतलब जो आपकी शर्त होती है, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ शर्तें होती हैं कि मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ तो मैं इतना प्रॉफिट लूँगा, तो उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट। तो ये देखिए आपका राइट किया गया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। तो जो ये एग्रीमेंट होता है, जो ये शर्तें होती हैं, जो ये एग्रीमेंट होता है, जो ये डीड होती है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट होते हैं वो आपके ओरल भी हो सकते हैं, रिटन। अगर किसी भी केस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो ये होता है कि दोनों पार्टनर्स
हाफ हाफ इक्वल इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा फीचर एग्रीमेंट। तीसरा हमारा है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, जो आपका बिजनेस होता है वो एक दूसरे के विश्वास पे होता है। ठीक है, तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके बाद फोर्थ हमारा आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग। फोर्थ हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। और ये देखिए पार्टनरशिप मैंने प्रॉफिट शेयरिंग में राइट किया है, इट इज़ कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। तो ये प्रॉफिट को शेयर करना कंपल्सरी है बट लॉस को शेयर करना ये कंपल्सरी नहीं है। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट होंगे उनको क्या करना होता है, शेयर करना होता है। इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनर्स जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के काम करें। ठीक है, तो पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट्स। पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनर्स जो हैं वो मिलजुल के एक साथ काम करें, बस यही कहना है पार्टनर्स का। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 फीचर्स या 5 नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला आपका है 2 or more पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा लॉफुल बिजनेस, चौथा आपका प्रॉफिट शेयरिंग और पांचवा आपका म्यूचुअल एजेंसी। फिर से 2 or more पर्सन मतलब पार्टनरशिप में आपके 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो आपके 50। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पार्टनरशिप में आपके कितने मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, तो आपके ये होते हैं 50। ठीक है, एग्रीमेंट बता ही दिया, लॉफुल बिजनेस बता ही दिया मैंने आपको, प्रॉफिट शेयरिंग बता ही दिया कि जो भी पार्टनर्स होंगे ईयर एंड पे जो भी प्रॉफिट होगा उनको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर करना पड़ेगा। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मिलजुल के काम करना पड़ता है, ये पार्टनर्स के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा नेचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप। इसके बाद आता है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर्स के क्या राइट्स है, राइट्स मतलब अधिकार। पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में देख लीजिए। पार्टनर्स के कुछ अधिकार हैं जो आप हटा नहीं सकते हैं। तो देखिए उसमें पहला जो है राइट्स, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। दूसरा है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, राइट टू कंसल्ट अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब कंसल्ट मतलब सलाह, पार्टनर्स एक दूसरे से सलाह लेके अपना काम कर सकते हैं। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी बही खाता है, जो भी बुक्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर्स, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस को दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनर्स के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नए पार्टनर को एडमिट कर सकें। ठीक है, पहले मैं फिर से आपको समझा दूँ। राइट्स का मतलब, राइट्स ऑफ ए पार्टनर मतलब पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं जो फॉर्म में जो पर्सन्स हैं एक दूसरे के क्या अधिकार हैं, तो ये अधिकार हैं। पहला अधिकार जो है आपका पार्टनर्स का, वो एक दूसरे से कंसल्ट करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपना प्रॉफिट और लॉस क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे से। और राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब मैं आपको इस पॉइंट का मतलब समझा दूं। पॉइंट नंबर ई जो है ये आपका राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी कोई फर्म है, ये मान लीजिए आपके 3 पर्सन्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, एक फर्म को रन करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये आपकी फर्म है, अब इसमें ये हो गया कि ये एक नया पार्टनर है जो मैं वॉलेट से कर रहा हूँ, ये मेरा नया पार्टनर है, वो मेरी फर्म में क्या होना चाह रहा है, एडमिट होना चाह रहा है। अब इसके लिए कोई एक ये चाह रहा है कि एडमिट हो जाइए, ये वाला चाह रहा है एडमिट हो जाए, बट ये चाह रहा है कि मैं इसको ना लूँ। तो ये जो आपका पॉइंट नंबर ई है, ये कह रहा है कि जब तक तीनों पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी नया पर्सन, नया पार्टनर एडमिट
नहीं हो सकता है। या ऐसा नहीं है कि ये चाह रहा हो जाए, ये चाह रहा हो जा रहा है और ये चाह रहा नहीं हो रहा है तो ये भी पार्टनर एडमिट हो जाएगा। इसीलिए राइट किया गया है, राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नए पार्टनर के एडमिट होने के लिए ये ज़रूरी है कि उस फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की सहमति या उन सब का एग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, यही आपका यहाँ से किया गया है। मैंने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, बड़ा सा एग्जांपल लिया है कि एक फर्म है जिसमें कितने पार्टनर्स हैं, 40 पार्टनर्स हैं। अब 39 कह रहे हैं कि मैं इस पर्सन को ले लूँ और एक कह रहा है कि मैं इस पर्सन को नहीं लेना चाह रहा हूँ। उस केस में भी हम इस नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि 40 के 40 पार्टनर्स अपनी सहमति दें, सब एग्री हों नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तभी आपका नया पर्सन एडमिट हो सकता है। ठीक है, वही देखिए उसी के लिए आपका राइट किया गया है यहाँ पे, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। नया पार्टनर आपका तभी एडमिट हो सकता है जब आपके सभी पार्टनर एग्री हों एडमिट होने के। अगर उसमें से कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं है तो आपका नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक्स, पार्टनरशिप बेसिक्स के बारे में देख लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देख लिया, और पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं इसके बारे में देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।